वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट है। इसके अंदर 4 मेजर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सेकंड बायो कंपोनेंट्स, थर्ड बायो रेमेडिएशन और फोर्थ वन नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रियों का आगाज हुआ, इसने इंसान की जिंदगी को बेहतर करना शुरू कर दिया। इसके लिविंग स्टैंडर्ड को इसने रेज कर दिया। इसकी मिसाल हम इससे लेते हैं कि हमारे पास एक सीमेंट इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री से पहले इंसान कच्चे मकानों में और घरों के बगैर रहते थे। तो जैसे जैसे इस इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट की, तो इसकी बदौलत आज हम इन पक्के घरों के अंदर, मकानों के अंदर रहना शुरू हो गए हैं। उसके बाद अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें, तो इससे पहले हमें इतनी रिफाइन और वैरायटी के अंदर फूड नहीं थी मिलती जितनी आज इजीली हमारी एक्सेस के अंदर है। लेकिन इन फैक्ट्रीज का, इन इंडस्ट्रीज का एक तरफ फायदा हुआ तो दूसरी तरफ नुकसान भी हुआ। इसने डिस्ट्रॉयड कर दिया अवर इन्वायरमेंट को, हमारे इन्वायरमेंट को खराब करना शुरू किया। कैसे किया? इन इंडस्ट्रियों से वेस्ट निकलता था, वो धुएं की फॉर्म में था, वो सॉलिड फॉर्म में था, वो लिक्विड फॉर्म में था। ये सारे के सारे इफ्लुएंट और वेस्ट जब इन्वायरमेंट के अंदर इकट्ठे होते गए तो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करते गए। इनका जब साइजेबल अमाउंट के अंदर जमा होना इन्वायरमेंट के अंदर, इसकी पोल्यूशन का काज था, उसके साथ ये कार्सिनोजेनिक भी थे, कैंसर काजिंग भी थे, जैसे कि लेड जो कि ऑटोमोबाइल से निकलता है, गाड़ियां चलती हैं, इनसे धुआं निकलता है। इस धुएं के अंदर लेड मौजूद होता है जो कि कार्सिनोजेनिक है। क्रोमियम टैनरीज से निकलता है, टैनरीज चमड़े के कारखानों को कहते हैं। तो यहाँ से ये क्रोमियम निकल के वाटर बॉडीज के अंदर चला जाएगा, वहां पर एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करेगा और ये भी कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। जैसे जैसे ये इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ते जाएंगे तो ये अलार्मिंग सिचुएशन या अलार्मिंग लेवल तक इनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी। तो एक तो हमारे ये इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे और दूसरा बायो कंपोनेंट्स के लिए भी ये नुकसानदेह हैं। इनकी वजह से जो बायो कंपोनेंट्स हैं वो सफर करेंगे, हमारा इकोसिस्टम सफर करेगा और वो इररिपेयरेबल लॉस की तरफ जाएगा। यानी ऐसा नुकसान होगा जिसकी खपत हम पूरी नहीं कर सकेंगे। और अर्थ के ऊपर जो जानदार रह रहे हैं इस प्लेनेट के ऊपर, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, जिन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर लेंगे। ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब हो जाएंगी, खत्म होने के करीब होंगी, इन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहेंगे। और ये इस पोल्यूशन की वजह से, बायो कंपोनेंट्स के डैमेज होने की वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आएंगे। पोल्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर आ गई है, हमने इसका ट्रीटमेंट करना है। इसके ट्रीटमेंट के लिए बायो रेमेडिएशन एक टेक्निक है, वो इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक के जरिए हम इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को रिमूव करते हैं, डिग्रेड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए, जैसे कि एलजी को हम हैवी मेटल पोल्यूशन को बायो एब्जॉर्प्शन के जरिए खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की नेशनल प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर इंडस्ट्री से जो सीवेज और वेस्ट निकलता है, ये हमारी वाटर बॉडीज को, जैसे कि रिवर्स, कैनाल्स, इन सब को पोल्यूट कर रहा है और इसमें जो एक्वेटिक लाइफ है इसे डैमेज कर रहा है, इसका डिक्लाइन आ रहा है। तो इस डिक्लाइन से बचने के लिए हमने क्या करना है? प्रिकॉशनरी मेजर्स अख्तियार करने हैं ताकि ये पोल्यूशन एक्वेटिक लाइफ को डैमेज ना कर सके।